आजकल अभी हम लोग YouTube के ऊपर इकोनॉमिक सर्वे हिमाचल का पढ़ा रहे हैं। तो मैं और विशाल सर दोनों ही इसमें भागीदार हैं। इकोनॉमिक सर्वे में मेरे पास जो टॉपिक है वो GS3 इकोनॉमी वाले जो एस्पेक्ट है, दैट इज टूरिज्म, एग्रीकल्चर और इसी के अंदर इंडस्ट्री रिलेटेड इकोनॉमिक सर्वे, ये मैंने आपको पढ़ाना है। विशाल सर बाकी चीजें आपको पढ़ा ही रहे। पिछले साल विशाल सर के इन्हीं लेक्चर्स में से डायरेक्टली काफी सारे प्रीलिम्स में उठ के क्वेश्चन आए थे। अभी तक हिमाचल में जो बच्चे इकोनॉमिक सर्वे को अप्रोच भी करते हैं, जनरली वो रट्टा मार के डेटा याद करके और प्रीलिम्स ओरिएंटेड इकोनॉमिक सर्वे को करते हैं। हम लोग इस बार जो इकोनॉमिक सर्वे को पढ़ा रहे हैं वो प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों के दृष्टिकोण से पढ़ा रहे हैं। इकोनॉमिक सर्वे में डेटा दिया हुआ है, वो डेटा आपके प्रीलिम्स में तो पूछा ही जाता है, मेंस में एज अ फोल्डर मटेरियल बहुत अच्छा यूज होता है। तो हमें स्मार्टली इकोनॉमिक सर्वे के आप लोग भी जो नोट्स बनाएंगे लेक्चर्स को देख के, वो दो पेजेस A4 शीट में बना लीजिए, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक चैप्टर वाइज। उसको जब आप बनाएंगे, जैसे एग्रीकल्चर के बना लिए, वो नोट्स आपने एग्रीकल्चर के मेंस के नोट्स के साथ ही अटैच कर देने हैं। उससे क्या होगा कि जब भी मेंस में एग्रीकल्चर पढ़ोगे, आपने नए डेटा और गवर्नमेंट के स्पेंडिंग, गवर्नमेंट का बजट, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव भी ऐड ऑन हो जाएंगे। इससे आपके आंसर्स में ब्यूटी आएगी और करंट अफेयर का पार्ट आ जाएगा। तो हिमाचल में GS3 के अंदर बिना इकोनॉमिक सर्वे अगर आप कोट कर रहे हो, GS1 के अंदर सोसाइटी, विमेन इशू, ट्राइबल इशू के अंदर इकोनॉमिक सर्वे कोट नहीं कर रहे हो, आप बहुत अच्छे मार्क्स नहीं गेन कर सकते। हिमाचल प्रदेश मेंस को लेके बहुत कॉम्पिटिटिव हो गया। लगातार आप अपने कंटेंट पे अगर काम नहीं करोगे, आपको कभी इंटरव्यू कॉल नहीं आएगी। तो इस चीज का ध्यान रखना है। तो इकोनॉमिक सर्वे को मेंस से कनेक्ट करो, साथ ही साथ इकोनॉमिक सर्वे आपके इंटरव्यू के अंदर झलकना चाहिए, ताकि पता होना चाहिए कि आप गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट को इतना सिंसियरली और इनडेप्थ पढ़ के आए हो। इस नजर से इकोनॉमिक सर्वे प्री, मेंस और इंटरव्यू तीनों के एस्पेक्ट से बहुत इंपॉर्टेंट है।